Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. In which year was the State Information Commission created? State Information create किया गया था कब? तो ये किया गया था 2005 में. आंसर इज बी. स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन दोनों को ही 2005 में लाया गया था. Which of the following cases involved in the largest bench till date constituted by Supreme Court? Supreme Court के द्वारा constituted largest bench अब तक की कौन सी है? तो ये है केशवानंद भारती केस की जो कि आया था 1973 में और इसमें 13 मेंबर्स की बेंच थी. The Indian parliamentary system is different from the British parliamentary system in that India has which of the following facilities? तो इंडिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में डिफरेंस है किस फैसिलिटी के अंतर्गत, मतलब तो ये है द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू के द्वारा दोनों में डिफरेंस होता है. तो जैसे इंडिया में कोई जुडिशरी सिस्टम है कैन टेक अप एन एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड हैज़ द पावर टू नलिफाई इट. कोई पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ है तो उसको नलिफाई करने का पावर होता है हमारे जुडिशरी के पास. लेकिन ब्रिटेन में कोई भी लॉ अगर पास किया गया है हाउस ऑफ कॉमन से दैट कैन नॉट बी ओवरटर्न्ड. होल्डिंग ऑफ इलेक्शन फॉर द पंचायत इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज. किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है इलेक्शन ऑफ पंचायत? तो ये किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. आंसर इज सी. ओके. डायट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. डायट कहा जाता है कहाँ पे? जैसे हमारे भारत में संसद कहा जाता है और सेनेट कहा जाता है वहाँ पे आपके अमेरिका में, और नेसेट कहा जाता है इज़राइल में, वैसे ही डायट कहा जाता है जापान में. Which of the following is contained in the 7th schedule of the Indian Constitution? 7th schedule में कौन सा है? ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट किया गया है 7th schedule में. और इसके द्वारा क्या होता है? The 7th schedule to the Constitution of India defines and specifies allocation of powers and functions between union and states. Which of the following writs is also known as wakening call? wakening call किस writ को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैंडमस. मैंडमस का मतलब होता है वी ऑर्डर और वी कमांड. वी कमांड या वी ऑर्डर ये अपना मतलब जो सुपीरियर कोर्ट होता है वो अपने इन्फीरियर कोर्ट को या फिर किसी पर्सन को या कॉरपोरेशन को, लोअर कोर्ट को, किसी पब्लिक अथॉरिटी को या स्टेट अथॉरिटी को कोई कमांड करता है, कोई ऑर्डर देता है. The fundamental duties were incorporated in the Indian Constitution in which year? फंडामेंटल ड्यूटी को किस ईयर में इनकॉर्पोरेट किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ये किया गया था 1976 में. आंसर इज डी. 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके द्वारा इसको लाया गया था. और इसमें जो स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, उनकी रिकमेंडेशन पर इसको लाया गया था. और इसके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A को इंक्लूड किया गया और पार्ट 4A ये इंक्लूड हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. पहले तो 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, बाद में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाए गए बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था 2002 में. वो बच्चों के मतलब चिल्ड्रन जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इसमें लाई गई थी. Who among the following headed the Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas, a committee under the Constituent Assembly? तो ये सारी जो कमेटी हैं इनको हेड किया था किसने? वल्लभ भाई पटेल ने. आंसर इज बी. By which constitutional amendment Sikkim became a new state in Indian Union? इंडियन यूनियन में सिक्किम नया स्टेट बना किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 36 जो कि आया था 1975 में, और
26 अप्रैल 1975 को बन गया सिक्किम हमारे देश का राज्य। ओके। और लेकिन सिक्किम स्टेट डे मनाया जाता है 16 मई को। 16 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे सिक्किम के, उन्होंने अपना ऑफिस एज्यूम किया था इस दिन को। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.